आज आप लोगों के स्वागत की बात नहीं करूंगा जी, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यह जो किया जा रहा है शिक्षकों और स्टूडेंटों के माध्यम से, इसे बड़े आंदोलन की तरह सोशल मीडिया पे फैलाना होगा। सारे शिक्षकों को और देश के युवाओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देश में इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश का चौथा स्तंभ जो चाटुकार हो चुका है, चौथा स्तंभ जो जर्जर हो चुका है, चौथा स्तंभ जो काम की बात ही नहीं करता, सिर्फ सरकार की नीतियों की अच्छाइयों की बात करता है, रोजगार की बात नहीं करता। जब चौथा स्तंभ किसी देश का जर्जर हो जाए ना, तो फिर देश के युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। देश के युवाओं को, सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आखिर हम क्या हैं। युवा का उल्टा वायु होता है और सरकार को शायद यह नहीं समझ में आ रहा कि वायु कब चक्रवात बन जाएगी पता नहीं चलेगा। फिर चुनाव आएगा साहब, फिर आएगा। कुछ समय पहले की बात है जब उसी प्रधान सेवक ने, उसी प्रधान सेनापति ने साफ साफ शब्दों में क्या कहा था? साफ साफ शब्दों में यह कहा था कि मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। यही तो कहा गया था। मजाक हुआ है हम लोगों के साथ। 2 करोड़ रोजगार की बात छोड़ दीजिए साहब, 2 करोड़ रोजगार की बात छोड़ दीजिए, यहां पर जो वैकेंसी आ चुकी वह भी पूरी नहीं हो रही है। आखिर क्यों? समझने वाली बात है। चलें जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। आज देश के लोगों को खड़ा होना पड़ा, युवाओं को खड़ा होना पड़ा अपने ही रोजगार के लिए। अपने ही रोजगार के लिए देश के युवाओं को खड़ा होना पड़ा और सरकार ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। एसएससी सन 2017, सन 2018 की बात तो छोड़िए, एनटीपीसी तक का एग्जाम फाइनल नहीं हुआ। सन 2019 का और सन 2019 के चुनाव के पहले वैकेंसी आई और फिर बाद में कहा गया कि सरकार के द्वारा कि कोई एजेंसी नहीं मिल रही। अरे लोगों ने, देश के बेरोजगार युवाओं ने लगातार क्या दिया? पैसा दिया, फॉर्म भरवाया गया और लगभग 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भरे, 90,000 वैकेंसी और पूरा का पूरा सारा पैसा गबन, 11,000 करोड़ रुपया लगभग, सब कुछ बर्बाद हुआ। हमसे यह नहीं कहा गया था कि कैसा रोजगार दिया जाएगा, कैसा रोजगार दिया जाएगा। और सरकार क्या कहती? हमारे प्रधान सेवक साहब क्या करते हैं? कहते मेरा क्या है साहब, मेरा क्या है साहब, मैं तो झोडला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। अरे ऐसे चले जाएंगे, ऐसे हम जाने देंगे? हमारे उम्मीदों से आप वहां तक पहुंचे हैं। हमने अपना भविष्य देख करके आपको चुना था। हमने सोचा था कि आप आएंगे, देश बदल जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, पेपर टाइम से होने लगेगा, हमें रोजगार मिलेगा, हमारा भविष्य बेहतर होगा, हमारा परिवार बेहतर होगा। यही सोच के तो हमने वोट दिया था आपको। हुआ क्या? क्या हुआ? स्टेट वैकेंसी ले लें, सेंट्रल वैकेंसी ले लें। सेंट्रल वैकेंसी में एसएससी का कुछ पता ही नहीं है और जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के युवाओं के द्वारा, तब तक यह सरकार के कानों के नीचे कुछ होने वाला नहीं। बजाना पड़ेगा शांतिपूर्ण तरीके से, बजाना पड़ेगा, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बजाना पड़ेगा कान के नीचे। कम से कम सरकार को यह चेताना पड़ेगा कि हम अब जाग चुके हैं, आपको भी जागना पड़ेगा। अब हम ऐसे छोड़ने वाले आपको नहीं हैं। वादा जो किया था उसे निभाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। रोजगार में क्या मिला? मनरेगा का रोजगार, मनरेगा का रोजगार मिला। उस सेवक जी ने क्या कहा? प्रधान सेवक जी ने कहा कि भारत का युवा खिलौने बनाएगा। अब हम लोग खिलौने बनाएंगे, पहले मनरेगा में काम करेंगे, फिर खिलौने बनाएंगे, उधर पकौड़ा तला जाएगा। यही रोजगार है, यही रोजगार है साहब। तो पहले आपने यही तो बता देना चाहिए था कि कौन सा रोजगार देंगे, यही वाला रोजगार देंगे। वैकेंसी नहीं आएगी, आएगी तो टाइम से फाइनल नहीं होगी।
राज्य सरकार की बात करें तो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल जमाने से अगर कोई कह देता वैकेंसी आने वाली होती है तो हम लोग मुस्कुरा के कहते सही में आ रही है। मजाक बन गया है। अब सिर्फ एक उपाय है, जब देश का मीडिया हमारी बात न करे, हमारे रोजगार की बात न करे, तो हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। हमें एक साथ पूरे युवाओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलानी पड़ेगी और इस मुहिम के माध्यम से सरकार को यह जताना पड़ेगा कि अब युवा चुप रहने वाला नहीं है, हमें हमारे अधिकार चाहिए। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं साहब, कोई मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं हमको दे दीजिए। हमने अपने अधिकार चुने, आप सिर्फ वैकेंसी निकाले, बाकी सब कुछ करने का कार्यक्रम हमारा है। टाइम से बस टाइम टेबल हमें चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह कि अब आप क्या करें कि वैकेंसी की लिस्ट तो जारी करें ही, कब आप रिजल्ट देंगे यह भी डिसाइड करें। आज का रिजल्ट 4 साल बाद, सन 2016 का आरओ का पेपर हुआ, सन 2020 में हो रहा है। गलती किसकी थी? हमारी गलती थी या उन युवाओं की गलती थी जिनकी उम्र लास्ट टाइम पे चल रही थी, यानी उसके बाद वो परीक्षा से बाहर जा रहे थे? घर वाले साहब बार बार पैसा नहीं देते। घर वालों से यह नहीं कहा जा सकता ना कि पापा पंचवर्षीय योजना चलाना है, सरकार वैकेंसी लेट करेगी, पंचवर्षीय योजना चलाना है और सरकार जब वैकेंसी लेट करेगी तो आप भी 5 साल तक थोड़ा सा झेल लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा ना। घर वाले एक टाइम देते हैं। देश के युवाओं को कुछ समय पहले चौकीदार बना दिया गया था। समझ में तो आ गया था उसी दिन कि यह चौकीदार बनाने का मतलब क्या है, चौकीदार फलाने, चौकीदार ढकाने, यही हुआ था। अब देश का युवा क्या बन गया है? बेरोजगार। देश का युवा बेरोजगार हो गया है और यह बेरोजगार युवा आवाज उठा रहा है। आवाज उठा रहा है यह बेरोजगार युवा कि साहब टाइम टेबल सेट करिए और आप जो टाइम टेबल सेट करेंगे उसी आधार पर चलिए। हमें कोई जल्दी नहीं है, परंतु पेंडिंग वाले रिजल्ट पहले दीजिए ताकि और लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार के खिलाफ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर यह हल्ला बोल हो चुका है और पूरा देश इसके साथ है और आपको भी और आपके माध्यम से जुड़ने वाले लोगों को भी हल्ला बोल करना पड़ेगा और मीडिया को भी यह चताना पड़ेगा कि देश का चौथा स्तंभ जब खराब हो जाता है, जर्जर हो जाता है, चाटुकार हो जाता है, तो देश का युवा मीडिया के कान के नीचे बजाने की क्षमता रखता है, उसे उसकी औकात दिखाने की क्षमता रखता है। यही करना पड़ेगा, मिल के करना पड़ेगा। आपको, हमको, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। तो आज का काम आपका यही है कि हल्ला बोल के जितने भी वीडियो आपको मिले, चाहे जिस चैनल के हों, वह मुझे मतलब नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सके, युवा इस मुहिम से जुड़ सके, सोशल मीडिया से जुड़ सके। सिस्टम जर्जर हो गया साहब ने। अगर आज के युवाओं ने आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाला भविष्य बड़ा खतरनाक होने वाला है। सब कुछ निजीकरण हो जाएगा। आज रेलवे का निजीकरण हुआ है, फिर एयर इंडिया का निजीकरण हो जाएगा, उसके बाद शिक्षा का निजीकरण जिस दिन हुआ ना, उस दिन युवा बर्बाद हो जाएंगे। न प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की सिक्योरिटी है, न सरकारी सेक्टर में नौकरियों की सिक्योरिटी कि कब तक वैकेंसी फाइनल होगी। चुनाव दर चुनाव बीतते चले जाते हैं, चुनाव के पहले सब कुछ फाइनल होता है, लास्ट तक जाते जाते फंसा देते हैं सब। हम क्या करते हैं? इंतजार, और कुछ है? इंतजार के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसे ही समझना होगा, इस मुहिम से सबको जुड़ना होगा और देश के युवाओं के साथ साथ देश के शिक्षकों के जितने भी हल्ला बोल संबंधित बातें हैं, सारे युवाओं के कानों में से डालना पड़ेगा ताकि युवा इन बातों को सुने और जागे। अब मित्रों, भाइयों, बहनों, काम नहीं चलने वाला है। अब हम बताएंगे कि प्रधान सेवक जी, अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिला
तो आने वाले भविष्य में इंसाफ हम कर देंगे, और ऐसा इंसाफ करेंगे तो माँ कसम पूरी पीढ़ी याद आ जाएगी। तो प्रयास आप यही करें, इस मुहिम से ज़्यादा लोग जुड़ें, और इस मुहिम से जुड़ने के बाद लोगों के कानों तक जाए यह बात, खास करके मीडिया के कानों तक जाए, और मीडिया हम लोगों के मुद्दे को लेकर सामने आने के लिए मजबूर हो जाए, और सरकार को भी इस पर बताना पड़े। आत्मनिर्भर भारत, क्या कहा प्रधान सेवक जी ने? आत्मनिर्भर भारत, जिसमें युवा रोजगार लेने वाला, मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बात बनेगा। मालूम नहीं था साहब कि मनरेगा की बात कर रहे हैं, मालूम नहीं था साहब पकौड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, मालूम नहीं था साहब कि खिलौने बना करके बेचने की बात कर रहे हैं, नहीं मालूम था। बेरोजगारी की परिभाषा ही आपने बदल दिया। क्या रोजगार है? रोजगार का मानक क्या होगा? आपके द्वारा वैकेंसियों को कब फाइनल किया जाएगा? कोई रिपोर्ट नहीं साहब। तो जितने भी इन आयोगों के सचिव लोग हैं, इन लोगों तक यह बात पहुंचे, यह लोग जागरूक हों और हमारे पक्ष में फैसला आए। आपसे यही उम्मीद है। हाँ, तो प्रयास करिएगा चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, चीज़ों को और ज़्यादा फैलाया जाए। नीतीश मिश्रा जी, सिविल का ठीक ठाक आता है, बिल्कुल ठीक ठाक आता है सिविल में, यानी आईएएस का जिस प्रकार से पैटर्न है उसी तरीके से सारे पेपर का पैटर्न होना चाहिए कि पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब रिजल्ट आएगा, सब कुछ उसी हिसाब से होना चाहिए ना। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साहब की योजनाओं को फटकार लगा दी, और यहाँ तक कि हमारे देश यानी भारतीय मूल को अभिजीत बनर्जी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्होंने भी कह दिया जिस देश में बेरोजगारी, जिस देश में शिक्षा, जिस देश में गरीबी पे बात ना होकर के सिर्फ एक बात हो राष्ट्रवाद की, वह देश गर्त में जा रहा है। साहब, देशभक्ति हमसे ना पूछिए, कूट कूट के भरी है, परंतु छद्म राष्ट्रवाद हमें नहीं चाहिए, हमें वास्तविक राष्ट्रवाद चाहिए। और इसी मुहिम के माध्यम से सरकार तक हम अपनी बातों को पहुंचाएंगे, ताकि सरकार जागे, सरकार हमारी बातों पर चर्चा करे, सरकार के कानों तक यह बात पहुंचे और सरकार बताने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ, आखिर क्या किया जा सकता है और सरकार क्या कर रही है। ठीक है, एकदम सही अविनाश जी, एकदम सही कह रहे हैं। सन 2011-12 का आंदोलन शायद ये लोग भूल गए हैं कि जब पिछली सरकार के खिलाफ हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन निकाला था, और इस बार तो उससे बड़ा आंदोलन हो सकता है। इस कोविड-19 के कारण यह सोशल मीडिया है, नहीं तो साहब अगर यह न होता ना, तब पता चलता कि युवाओं की ताकत क्या है, कब युवा वायु बनकर के चक्रवात बन जाता और सरकार को तहस नहस कर सकता था। प्रयास है गांधी जी के सिस्टम पे चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीतियों का पूरे भारत के युवा विरोध करेंगे, और इस विरोध के माध्यम से अपनी मीडिया, अपनी सरकार को चेताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। आप युवा हैं और युवा ही आगे आने वाले भविष्य हैं। सरकार का यह अगर कोई कहे जनसंख्या बढ़ने से रोजगार कम हो रहा है, तो साहब एनटीपीसी की नौकरी जो रुकी है यह जनसंख्या बढ़ने के कारण रुकी है। लेखपाल जो नहीं आ रहा है कई जमाने से, यह सहायक वैकेंसी सिर्फ मुंह में आ रहा है फिर जा रहा है, इसका मतलब यह जनसंख्या वृद्धि के कारण थोड़े रुकी है। तो सोचना पड़ेगा इस बात को, अपने इस बात को सोचना पड़ेगा। अब इससे काम नहीं चलने वाला है कि भाई और बहनों, आने वाला भविष्य बेहतर होगा, देश के युवाओं के हाथ में भविष्य होगा। बिल्कुल होगा साहब, देखिएगा देश का युवा देश की तकदीर बदलेगा, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपने को पूरा करेगा देश का युवा। आपको सुनाई देगा
हमारी बातें आप तक पहुंचेंगी, 100% पहुंचेंगी, सरकार तक पहुंचेंगी। चले ठीक है, वैकेंसी क्लियर करेंगे ये लोग, टेंशन ना लीजिए। बस आप लोग इस मुहिम से जुड़े रहें, ट्विटर हैंडल से जुड़े रहें, सोशल मीडिया के माध्यम से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि सरकार इस बातों पर थोड़ा सा जागरूक हो सके। ठीक, चलिए धन्यवाद। प्रयास करिएगा इस मुहिम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके और इस मुहिम को वहाँ तक पहुँचाया जा सके जहाँ तक पहुँचाना हमारा उद्देश्य है। और सारे अध्यापकों और सारे स्टूडेंटों यानी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा आंदोलन चलाया गया। जमाने से मैं कह रहा था अपने ऑफलाइन क्लास में कि ऐसा होना चाहिए, परंतु आज पहली बार देश का युवा एक हुआ है, देश के सारे शिक्षक एक हुए हैं। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, हल्ला बोल और अपने नाम के आगे लगा लीजिए आज से बेरोजगार। चौकीदार नहीं है हम बेरोजगार हैं। और इस बेरोजगार को क्या चाहिए? इस बेरोजगार को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों का समर्थन इसी तरीके से चाहिए हमें ताकि चीजों को और अच्छे से बढ़ाया जा सके। हाँ, अगर रोजगार मिलेगा तभी वोट मिलेगा, इसी हैशटैग के साथ काम किया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हल्ला बोल।